Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is draw and interpret the control chart, that is X bar and R chart. The practical outcome of today's practical are draw and interpret the control chart, that is X bar and R chart. The practical outcome that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. X bar and R chart are used for manufactured part which the inspector check by the measurement and not by gauging. मतलब मेजरमेंट करके अगर कोई इंस्पेक्टर चेक कर रहा है कोई मैन्युफैक्चर पार्ट को, जैसे डायमीटर ऑफ शाफ्ट है जिसका डायमीटर उसने 50 मेजर किया, ओके, देन एक लॉट में अगर 100 शाफ्ट है जिसके डायमीटर 50.1, 50.2 या 50.49.95 ऐसे चेक किए होंगे, ओके, तो वो चेक करने के लिए वेदर द शाफ्ट आर मैन्युफैक्चर करेक्टली और नॉट, द एक्स बार एंड आर चार्ट आर यूज्ड, ओके, by actual measurement of shaft diameter. Now steps to draw the X bar and R chart. तो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले टेक रैंडम सैंपल्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मेजर इट्स इंपॉर्टेंट क्वालिटी सच एज लेंथ, डायमीटर, इंडिकेट द डायमेंशन एज एक्स बार वेरिएबल, मतलब वो कौन सा वेरिएबल इंडिकेट करेंगे, डायमीटर ऑफ लेंथ is a x bar variable. For all such subgroup, it is necessary to take 4 to 5 observations. For inspection, take such 25 subgroups. Okay? मतलब आपको क्या लेना है, एक ग्रुप सब ग्रुप लेना है, ओके, और उसके 4 to 5 ऑब्जर्वेशन लेना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका डायमीटर और लेंथ। तो जो आप डायमीटर और लेंथ मेजर करेंगे वो क्या रहेंगे आपके एक्स बार वेरिएबल। कैलकुलेट एक्स बार एंड आर फॉर ऑल सब ग्रुप्स। आर इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल सब ग्रुप। सपोज एक सब ग्रुप लिया आपने 1 to 5, ओके, तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5, इसके लिए एक्स बार मतलब उसका लेंथ कितना है या फिर डायमीटर कितना है ये कैलकुलेट करना है। बाद में वो सब ग्रुप में मैक्सिमम डायमेंशन कितना है और मिनिमम डायमेंशन कितना है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज द रेंज फॉर दैट सब ग्रुप्स। The value of x bar is the central or middle line of x bar chart। तो x बार क्या इंडिकेट करेगा, जो आपने सेंट्रल और मिडल लाइन, जैसे शाफ्ट का डायमीटर आया आपका 50 ओके, उसका अपर रेंज है या फिर अपर लिमिट है उसका 50.1 और लोअर लिमिट है उसका 59, तो 50 जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज द मिडल लाइन ऑफ द एक्स बार चार्ट। आर बार इज द सेंट्रल और मिडल लाइन ऑफ आर चार्ट। जैसे रेंज है तो रेंज आया आपका, जैसे एक मैक्सिमम डायमीटर है शाफ्ट का 59 और मिनिमम डायमीटर है 49, ओके, तो 51 माइनस 49 दैट इज द 2, ओके, 2 इज कॉल्ड एज द रेंज, ओके, एक शाफ्ट का हो गया। वैसे आप क्या करेंगे, हर एक सब ग्रुप के लिए रेंज कैलकुलेट करेंगे, ओके, और उसका जो मीन रहेगा वो रहेगा आपका सेंट्रल लाइन ऑफ द आर चार्ट। जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय एन, एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स, और आर बार मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ आर डिवाइड बाय एन, वेयर एक्स बार इज अ मीन ऑफ एवरेज ऑफ सब ग्रुप, ओके, मतलब एक्स बार क्या है, एवरेज का मीन, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स बार, और आर क्या क्या है, मीन ऑफ स्प्रेड और मीन ऑफ रेंज ऑफ ऑल सब ग्रुप्स। x double bar is equal to average or mean of the subgroup।
अभी क्या करना है, आपने जितने मीन लिए हैं हर एक सब ग्रुप के लिए, तो सभी का मीन लेना है, दैट इज द एक्स बार, दैट इज एवरेज और मीन ऑफ द सब ग्रुप। एक्स बार इज द सेंट्रल और मिडल लाइन ऑफ एक्स बार चार्ट। Then R bar is the central or middle line of R chart. R is the spread and N is the number of a random sample. So all these things are clear from the problem when we are taking the actual problem on this X bar and R chart. Now आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट द अपर कंट्रोल लिमिट फॉर X bar and this line is at the distance of a 3 sigma from the central line of a chart above the line. तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगा, एक्स बार प्लस 3 सिग्मा, मतलब एक्स बार क्या है आपका मिडल लाइन है, तो इसके ऊपर में जो लाइन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द अपर लिमिट ऑफ द एक्स बार चार्ट। देन एक्स बार प्लस A2 बार, ये भी क्या रहेगा आपका अपर लिमिट ऑफ द कंट्रोल चार्ट। तो दोनों भी एक फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अपर कंट्रोल लिमिट ऑफ द एक्स बार चार्ट कैलकुलेट कर सकते हो। There is a constant which depends upon the size of a subgroups and can be found out from the table of constant. तो ये जो A2 जो constant है ये कहाँ से फाइंड आउट होगा, या फिर सिग्मा जो constant, it is from the table of a constant. Okay, वो आगे में देखेंगे। Then next one is a calculate the lower control limit. This line is at a distance of 3 sigma from the central line of chart below the line. तो लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगा, एक्स बार माइनस 3 सिग्मा, और लोअर कंट्रोल लिमिट इज द एक्स बार माइनस A2 बार, वेयर A2 एंड सिग्मा आर अ कांस्टेंट। ओके, तो जैसे आपका एक्स बार इज अ मीन हो गया, इसके नीचे में क्या रहेगा आपका लोअर कंट्रोल लिमिट। टू ड्रॉ द कंट्रोल लाइंस फॉर आर चार्ट, कैलकुलेट एज अ मीन of observation and then find the upper control limit, that is and lower control limit LCL। तो अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द आर चार्ट क्या रहेगा, D4 इंटू आर बार। आर बार क्या है, हो गया आपका मीन ऑफ ऑल रेंज ऑफ अ सब ग्रुप। जैसे 1 to 5 एक सब ग्रुप हो गया, ऐसे कितने सब ग्रुप है आपके 25 सब ग्रुप्स है। ओके, और हर किसी का क्या निकाला आपने, रेंज निकाला, उसका जो मीन रहेगा वो क्या रहेगा आपका आर बार। Then D4 and D3 are the constant which are obtained from the table of a constant. To draw each chart, mark the value of x bar and r bar and obtain the corresponding point. Join this point by a straight line. Then next, calculate standard deviation using as formula, that is sigma is equal to r bar upon d2, where d2 is a constant, okay, or it is a given in the problem, or it will be found out from the table. Then calculate the process capability is equal to 6 into sigma. Okay, तो sigma क्या है यहाँ पे, standard deviation, that is called as the process capability of the process. So that is all steps to solve or to draw the chart of x bar and r chart. Now we actually show how we draw the x bar and r chart for the variables. Now this is the chart or this is the table for sample size. सपोज पहला जो लॉट है उसमें कितने सैंपल है आपके, अगर 2 सैंपल है तो उसके लिए कांस्टेंट कितना रहेगा, A2 दिस, D3 दिस, D4 दिस एंड D2 इज अ दिस। ओके, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर R चार्ट, कांस्टेंट फॉर C चार्ट, कांस्टेंट फॉर चार्ट, दैट इज A2, D4 इज आल्सो कांस्टेंट, D2 इज अ कांस्टेंट। अगर सैंपल साइज अपना पहला सब ग्रुप है उसका सैंपल साइज है, कितने सैंपल ले रहे हो आप, 4 ले रहे हो। सपोज 100 का लॉट है, 100 में आपने कितने सैंपल सिलेक्ट किए, 4 सैंपल सिलेक्ट किए, तो अगर 4 सैंपल ले रहे हो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन तो उसका कांस्टेंट कितना रहेगा, A2 0.729, 0, 2.282 एंड 2.059। we are taking these all constant from this group or it is given in the problem. Now we see the problem of x bar and r chart and show the calculation for the following. तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड आउट द कंट्रोल लिमिट ऑफ x bar and r chart, calculate the standard deviation and the process capability. A2 is equal to 0.73, D4 is equal to 2.28 and D2 is equal to 2.059. देन आपको दिया है पहला ऑब्जर्वेशन, मतलब पहला सब ग्रुप लिया,
अभी यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्टली सब ग्रुप दिया है और उसका मीन दिया है। यहाँ पे आपको मीन कैलकुलेट नहीं करना है इनिशियली, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मीन यहाँ पे दिया है पहले ग्रुप के लिए 26 अप टू 8 ग्रुप के लिए 30.25। पहले सब ग्रुप के लिए रेंज कितना है 30 है और दूसरे सब ग्रुप के लिए रेंज कितना है 17 है। नाउ वी कैलकुलेट एक्स डबल बार, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, एक्स बार जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या है, ईच सब ग्रुप। सपोज एक सब ग्रुप में यहाँ पे 4 एटम है, उसका क्या कैलकुलेट किया है, मीन कैलकुलेट किया है। सपोज 4 एटम मतलब 4 आपके डायमीटर है, तो उसका जो मीन डायमीटर है कितना है, यहाँ पे 26, यहाँ पे 34, यहाँ पे 28.50, 32.75, 29.25। ओके, तो ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, 8 सब ग्रुप लिए हैं, मतलब n कितना होगा यहाँ पे 8, बिकॉज आपको यहाँ पे सब ग्रुप की वैल्यू नहीं दी है। एक्चुअल कितने एटम आपने क्या किए, यहाँ पे मीन निकाला है, तो इसलिए यहाँ पे सब ग्रुप का ही क्या लेना है, ऑब्जर्वेशन नंबर लेना है, मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप आर 8। तो 26 प्लस 34 प्लस 28.50 अप टू 30.25, इसका एडिशन करना है आपको, समेशन ऑफ एक्स बार डिवाइड बाय एन, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 8। तो एक्स डबल बार कितना है यहाँ पे 29.375, मतलब ये मीन जो है, मीन का मीन जो है दैट इज 29.375। देन आर बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू कितना होगा 30 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 18 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेंज दिया है, तो रेंज का क्या करना है आपको, यहाँ पे एडिशन करना है, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 21। नाउ अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट इज एक्स डबल बार प्लस a2 into r bar is equal to 29.375 plus 0.73 into 21। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 44.707। लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट दैट इज एक्स डबल बार माइनस आर बार into a2 is equal to 20.375 minus 0.73 into 21 is equal to 14.047। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द आर बार d4 इंटू आर बार। तो d4 की वैल्यू जो है वो प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज 2.28 इंटू 21 इज इक्वल टू 47.88। एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द आर बार भी आपको क्या है, ये d3 इज इक्वल टू आर बार, तो ये d3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है। वाई, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, और जब आप चार्ट से देखेंगे तो d3 की वैल्यू कितनी है 0 इंटू 21, दैट्स वाई 0। मतलब आपने क्या कैलकुलेट किया, अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स डबल बार एक्स बार चार्ट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द एक्स बार चार्ट। सिमिलरली अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर द आर चार्ट। देन वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू आर बार अपॉन d2। तो आर बार आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 21 डिवाइड बाय d2 दैट इज 2.059, दैट इज कॉल्ड एज द standard deviation। Now process capability is equal to 6 into sigma, that is 6 into 10.199, that is 61.14, that is the process capability। Now next we have to draw the x bar and the r chart from the given data। given data मतलब x bar, r bar, observation number, upper control limit, lower control limit and mean for the x bar chart। तो this is the x bar chart। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स लाइन ड्रॉ करना है आपको, एक्स एक्सिस, वहां पे क्या रहेंगे आपके ऑब्जर्वेशन नंबर। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 ऑब्जर्वेशन। तो 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, देन यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ। मैंने यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट किया है, 0.5 से स्टार्ट किया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ये 1 ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सेकंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, देन ये 6, देन 7, देन 8। मतलब मैंने 0.5 को छोड़ के यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। ओके, इतना ध्यान में रखना, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
देन y एक्सिस पे क्या लिया है मैंने, x बार लिया है, x बार की वैल्यू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 x बार, देन 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। देन जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसके लिए वैल्यू कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 26, तो ये यहाँ पे आ गई। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए जो वैल्यू है 34, तो यहाँ से लिया मैंने, दिस इज 34, ये सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट के लिए कितनी है 28.50, लाइक दैट आपको सभी इसके लिए यहाँ पे पॉइंट नोट करना है, 1 2 3 4, देन 5, देन 6 7 एंड देन 8। इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट नोट डाउन करना है और बाद में इसको बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन, डार्क स्ट्रेट लाइन, इसको ज्वाइन करना है। तो दिस इज द एक्स बार चार्ट और ये सभी इस पे इंडिकेशन रहना चाहिए एक्स बार चार्ट में। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, वेदर द प्रोसेस आर इन कंट्रोल और नॉट। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे सभी जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, विद इन द लिमिट, दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, दैट्स व्हाई द प्रोसेस आर इन अ कंट्रोल। और प्रोसेस वेरिएबल जो आपने कैलकुलेट किए हैं या फिर जो शाफ्ट का डायमीटर आपने कैलकुलेट किया है आर अंडर द लिमिट, दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो प्रोसेस आर इन कंट्रोल और प्रोडक्शन प्रोसेस आर इन कंट्रोल। नेक्स्ट इज अ आर चार्ट। तो आर चार्ट में आपको क्या करना है, अगेन सेम, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है आपको, ऑब्जर्वेशन नंबर, वाई एक्सिस पे क्या लेना है आपको, रेंज फॉर ईच सब ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, ये छोड़ दिया है, मतलब ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, देन 10, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया है मैंने, 10 रेंज, 20, 30, 40 एंड 50 एंड 60। देन आपको देखना है अभी सबसे पहले इसका आर बार, मतलब सेंट्रल लाइन ऑफ द आर चार्ट, ये कितनी है 21। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लूंगा, दैट इज द आर बार की लाइन हो गई ये, दिस इज आर बार लाइन। देन लोअर कंट्रोल लिमिट कितना है आपका, 0 है, दैट्स वाई ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, दैट इज द 0। देन अपर कंट्रोल लिमिट कितनी है 47.88, तो 0, तो ये कितना हो गया 47.88, यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट लाइन ड्रॉ हो गई। बाद में क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए रेंज देखना है। अभी ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है उसके लिए रेंज 30 है, सेकंड के लिए 34 है, सेकंड के लिए यहाँ पे आ रही है, सेकंड के लिए 17 है, सॉरी। थर्ड के लिए जो है 18 है, थर्ड के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 18। फोर्थ के लिए 23, 30, 15, 19 एंड अप टू 18, तो 8 के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 18। तो ये सभी पॉइंट ड्रॉ करना है आपको और इसको क्या करना है, बाय द डार्क लाइन ज्वाइन करना है। तो दिस इज अ आर चार्ट। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, वेदर द प्रोसेस आर इन कंट्रोल और नॉट। ओके, तो यहाँ पे सभी जो आपको ऑब्जर्वेशन आए हैं 1 to 8 ऑब्जर्वेशन नंबर, ये क्या आ गए विद इन द लिमिट, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। तो यहाँ से भी आप बता सकते हो प्रोसेस आर इन कंट्रोल और नॉट। इस चार्ट से क्या पता चल रहा है आपको, प्रोसेस आर इन कंट्रोल बिकॉज ऑल द ऑब्जर्वेशन आर अंडर द अपर कंट्रोल लिमिट एंड द लोअर कंट्रोल लिमिट। अगर एक आधा पॉइंट इसके बाहर जाता है तो क्या होगा, प्रोसेस आर नॉट इन अ कंट्रोल। ये आपको ये कंट्रोल चार्ट से पता चलेगा। So that is all about the X bar and the R. Now result, we draw the X bar and R chart. Conclusion, तो conclude क्या किया आपने X bar और R chart से? From that it is concluded that the process are in control. Process क्या है, X bar और R chart से क्या पता चला आपको, process are in a control. Unit outcome achieved in today's lecture are: interpret the control chart, X bar and R chart, P chart and C chart for measure data for the given samples. Summary of today's lecture: draw and interpret the control chart, X bar and R chart. Program outcome achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO. In next lecture, we see practical on P and C chart. Thanks. For any query, contact to this number.